हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यूए। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस के लिए, जिसमें हमें एक हमारी स्ट्रेटजी अब क्या होनी चाहिए इसके ऊपर मैं बात करूंगा। पहले तो आप ये बता दीजिएगा, आपका जो मैन एग्जाम हुआ था आपका उसमें स्कोर कितना था, और अब आप मॉक टेस्ट जो लगा रहे हैं उसमें आपका स्कोर कितना जा रहा है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही अब आगे की स्ट्रेटजी हमारी क्या रहनी चाहिए इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि सिलेबस क्या है। सिलेबस आपको सबको पता ही है, जिसमें रीजनिंग, हिंदी, मैथ और जीएस है। ठीक है, और सभी के क्वेश्चन कितने कितने आते हैं ये आप सभी को पता चल गया होगा, आपने जैसे कि एग्जाम दे लिया है अब। तो साथ ही हम बात करते हैं हम कि हम दो दो टॉपिक हैं, जैसे रीजनिंग और हिंदी। इसी के ऊपर हम बात करेंगे, इसमें हम अपना एक अच्छे स्कोर कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले अब हम हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी में हम कैसे करें। जैसे अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसमें नए स्टूडेंट, इन्होंने कम समय जो मिला था बहुत कम मिला था एग्जाम देने के लिए, इन्होंने अभी थ्योरी नहीं पढ़ी थी अच्छे से। तो मैं आपको बता देता हूँ, और आपने थ्योरी नहीं पढ़ी और आपके पास कोई बैच नहीं है, तो आप हिंदी के लिए नवीन या किसी भी टीचर के ले लीजिए जो आपसे अच्छा लगता हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप नवीन सर की, जो मैराथन पढ़ी है, यूपीएससी के लिए मैराथन कराई थी उन्होंने, 12 12 घंटे की क्लास है वो। आप उस क्लास को कर लीजिए। ठीक है, 14 से आप एक एक घंटा डेली पढ़ लीजिए, उसमें 1 घंटा 2 घंटा जैसे आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से पढ़ लीजिए, उसके नोट्स बना दीजिए। और नवीन सर यू यू यूट्यूब पर ही प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, आप सभी को पता चल गया हो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। उन प्रैक्टिस सेट से आप जुड़ जाइए। वो प्रैक्टिस सेट ही नहीं, आपकी पूरी हिंदी कवर करा देंगे अभी, क्योंकि अभी तो एग्जाम डेट कब है और कब नहीं होगा एग्जाम, ये किसी को नहीं पता है। एग्जाम डेट की अभी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कंपनी भी अभी फाइनल नहीं हुई है। कोई कंपनी अब नई कंपनी एग्जाम कराएगी, और ये प्रक्रिया पहले ही बहुत ज़्यादा 2 साल से चलती रही थी। लेकिन एग्जाम देखो 6 महीने का टाइम दिया था गवर्नमेंट ने, अगर 6 महीने में होता है तो होता है, लेकिन अब देखो जब भी होता है। तो आप हिंदी के लिए तो आप ये कर लीजिए, और फिर साथ ही कोई मॉक टेस्ट, जैसे आप आरडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट दीजिए, या फिर कहीं भी दे दे, टेस्ट बुक भी दे दीजिए। आप मिनी मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लगाते रहिएगा हिंदी के लिए। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, देखो मान के चलिए आप प्रैक्टिस, मेरा मानना है कि आपने अगर पहले पढ़ रखी है रीजनिंग अच्छे से, तो आप बुक से कर लीजिए, या फिर रीजनिंग के मॉक टेस्ट लगाइए ओनली। रीजनिंग के आपके मॉक टेस्ट कहीं भी मिल जाएंगे। आप आपको देखो, अब देखो मैं भी अब एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हैं, तो हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं किसी का। अब देखो आरडब्ल्यू पे लगा लीजिए, एग्जाम पर लगा लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए मॉक टेस्ट, जहाँ से आपको मिल जाए आपको मसाला, वो भी करने के लिए आप वहाँ से ले लीजिए उस चीज़ को। तो हर टीचर से वो फ्री दे रहे हैं मॉक टेस्ट, जैसे एग्जाम पोर वाले भी फ्री दे रहे हैं, अंकित वाले सर फ्री दे रहे हैं, और ये टीडब्ल्यू है जो अंकित चौधरी सर है वो भी फ्री दे रहे हैं। तो वहाँ से आप अपना इकट्ठा करिए सब चीज़ों को, रीजनिंग को आप वहाँ से कर लीजिए। ओनली रीजनिंग के मॉक टेस्ट आप लगाते रहिए उनमें से। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस और स्पीड आपकी मॉक टेस्ट ही बढ़ेगी। और जो भी आपके टॉपिक्स गलत हो जाते हैं रीजनिंग में, उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज आपने बैचलर ले रखा हो या बुक से, या फिर यूट्यूब से सर्च करके, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है आपको। आप पे सर्च करना आना चाहिए, यूट्यूब सब कुछ है वहाँ से, और प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। साथ ही हम मैथ की बात करते हैं। मैथ के आपको पता ही चला गया होगा कि मैथ तो आसान ही पूछा गया था, आसान ही पूछा गया था इस बार भी, और पहले भी आसान पूछा था, इतना टफ मैथ नहीं था। एक दो क्वेश्चन था जो, जैसे डीआई के क्वेश्चन थे वो थोड़े अच्छे लेवल के थे। ठीक है, तो और तो कुछ खास नहीं था मैथ में। और साथ ही हम बात करते हैं जीएस की। जीएस भी इस बार बहुत आसान पूछी गई थी, और जीएस पिछली बार की अपेक्षा इस बार आसान पूछी गई थी। लेकिन अब जीएस में आपको क्या करना है कि आप, जैसे या तो आप किसी यूट्यूब क्लास से जुड़ जाइए जो प्रैक्टिस सेट होते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो आप कोई बुक ले लीजिए, जैसे आप यूपीजी के, और कोई बुक ले लीजिए जीएस की, जैसे लूसेंट वगैरह हो, या आंगनबाड़ी की येलो हो, या फिर आंगनबाड़ी पुलिस की हो, उससे जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो उन बुक को आप एक बार अच्छे से कर लीजिए, एक दो बार, और उसका फिर रिवीजन करते रहिए। और फिर आप कोई क्लास क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करिए। कोई इसका जो जुलम नहीं है कि आपको यही करना है, जो आपका अच्छा लगे, जैसा आपका मन, आपकी कैपेसिटी है, आपकी मान लो कैपेसिटी क्लास से करने लायक है, आप नोट्स बना के अच्छे से पढ़ लोगे, तो आप नोट्स बना के पढ़ लीजिए। तो उसमें कोई वो नहीं है। और फिर हमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, हमें मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है, क्योंकि देखो हमने तैयारी कर ली, एग्जाम भी दे लिया था, वो तो कैंसिल हो गया एग्जाम, नहीं, लेकिन रिजल्ट ही आता अब तो, है ना। तो अब आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देनी है। मॉक टेस्ट से आपको अपनी तैयारी का आकलन होगा कि हमारी तैयारी अभी कहाँ चल रही है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लगाओगे तभी आपको पता मिलेगा मॉक टेस्ट से। और मॉक टेस्ट आप लगाओगे, उसमें आपकी गलतियाँ होंगी, उन गलतियों को आप सुधारोगे तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, जो मेरा फिलहाल में स्कोर जो बन रहा है, और पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी। देखो, आपने अगर पढ़ाई छोड़ दी ना, तो आप जैसे शुरुआत में थे ना, जैसे आपने जब तैयारी करना शुरू की थी, उससे भी ज़्यादा बदतर हो जाओगे अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो। क्योंकि आप सब भूल जाओगे, मैथ में, रीजनिंग में सभी कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट वगैरह जब एग्जाम में बैठोगे ना, आपका दिमाग वहाँ काम नहीं करेगा। आप सब भूल 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 जाओगे वहाँ पे। तो इसलिए आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन पढ़ाई के संपर्क में बिल्कुल रहिएगा।
ठीक है? क्योंकि मैं देखो बिल्कुल एक अनुभव के साथ बता रहा हूँ, जब से एग्ज़ाम हुआ था मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी। मैंने मतलब 1 महीने लगभग 20 दिन के समथिंग मैंने बिल्कुल पढ़ाई किताब से नहीं हाथ लगाया, मैंने मॉक टेस्ट दिया था। फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाया था, एक मैंने वीडियो भी बनाया था, उसपे संडे को मॉक टेस्ट दिया था, आरडब्ल्यू पे पहला मॉक टेस्ट जो आया था, री एग्ज़ाम के बाद। तो अ, उसमें मेरा जो स्कोर बना था वो 186 बना था। लेकिन मेरा पहले जो पेपर से पहले जो स्कोर आता था मॉक टेस्ट में वो 210, 205 200 प्लस ही रहता था, 200 के अराउंड ही रहता था। लेकिन इस बार मेरा बहुत ज़्यादा 14-15 नंबर मेरे कम हो गए। ये वजह थी सिर्फ़ पढ़ाई ना करने की वजह से। तो अब वो सब मेंटेन हो चुका है। मैंने जो भी मेरी गलतियाँ थी, मैंने सब सुधारा, फिर अपनी प्रैक्टिस की, मैथ में प्रैक्टिस की, रीजनिंग प्रैक्टिस की। अब ठीक है, 200 प्लस हो जाते हैं। मैंने अभी देखो मॉक टेस्ट दिया था संडे को, उसमें 114 क्वेश्चन जो ठीक रहे, 220 नंबर बन रहे थे उसमें नेगेटिव वगैरह काट के, ठीक है? तो अच्छा स्कोर आ गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपको भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो हो सकता है आपका स्कोर डाउन चला जाए, फिर आप उस चीज़ को कवर नहीं कर पाओगे फिर। जब आप सोचते हो कि एग्ज़ाम आएगा, हम तभी पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा नहीं है। पढ़ाई शुरू से की जाती है, एग्ज़ाम के समय पे तो सिर्फ रिवीजन किया जाता है। आप भूल जाओगे सब चीज़ें। तो आज के लिए